शैल कुमारी और सिपाही रूपाली प्रसाद। एक एक कर 13 चर्चित घोड़े महामहिम की आगवानी करते हुए और महामहिम की सवारी मंच के निकट आकर खड़ी हो गई। उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हैं पुलिस महानिदेशक बिहार, आयुक्त पटना प्रमंडल, सब एरिया कमांडर बिहार और झारखंड, जिला अधिकारी पटना के साथ राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत और फिर महामहिम मंच की ओर बढ़ते हुए कुछ ही देर में सामने खड़ी टुकड़ियों द्वारा उन्हें राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और परेड कमांडर एएसपी काम्या मिश्रा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर बढ़ती चली आ रही हैं। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड 14 कंटिंजेंट परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। फागू चौहान आपको पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करने यहाँ के गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी मैदान को निरीक्षण करने के लिए निकलेंगे। साथ में आईपीएस ऑफिसर काम्या मिश्रा को उसी गाड़ी पर निरीक्षण करने के साथ उनके साथ पहुँचे हैं। अब महामहिम राज्यपाल महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में भारतीय पुलिस सेवा की युवा अधिकारी और परेड कमांडर एएसपी श्रीमती काम्या मिश्रा जीप ड्राइव कर रहे हैं HQ8 के परिवहन हवलदार मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो, इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये जवान कभी उफ तक नहीं करते और हंसते हुए
उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी इन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है। बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। महामहिम की सवारी परेड निरीक्षण करने हेतु आगे बढ़ते हुए सबसे पहली टुकड़ी है सीआरपीएफ की। कंपनी कमांडर है इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून एसआई लक्ष्मण झा, एसआई धर्मेंद्र कुमार। दूसरी टुकड़ी है आईटीबीपी, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर जीटी दिलीप कुमार, प्लाटून एसआई अभिषेक कुमार, असिस्टेंट एसआई निताई खटवा। तीसरी टुकड़ी है एसएसबी की, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर महेश कुमार, प्लाटून एसआई ब्रजेश, एसआई मनीत लाथड़। चौथी टुकड़ी है एसटीएफ की, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, प्लाटून एसआई अजय कुमार, कमांड एसआई नरेंद्र कुमार झा। यूपी पुलिस पीएसी, कंपनी कमांडर अरुण कुमार त्रिपाठी, प्लाटून रंजीत कुमार सिंह, कमांडर और साथ ही साथ सुनील कुमार। विशेष आर्म्स महिला सासाराम, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर भीमशंकर तिवारी, प्लाटून कमांडर एसआई दीनदयाल सिंह, एसआई राधेश्याम प्रसाद। बिहार विशेष आर्म्स पुलिस गोरखा, कंपनी कमांडर एसआईए नरेंद्र कुमार थापर, प्लाटून कमांडर एसआईए हस्तबादर आले, एसआईए कुमार शीत्री। बिहार पुलिस महिला, कंपनी कमांडर एसआईटी बजेंद्र सिंह यादव, प्लाटून कमांडर एसआईटी अजीत कुमार खंडाइत, एसआईटी नरेश मंडल। बिहार पुलिस पुरुष, कंपनी कमांडर एसआईटी विष्णुदेव मेहता, प्लाटून कमांडर एसआईटी जगनारायण सिंह, एसआईटी उदय सिंह। गृह विभाग जेल महिला बटालियन, कंपनी कमांडर एएस राघवेंद्र प्रताप, प्लाटून कमांडर एएस सुमन कुमारी, एएस शालिनी। गृह रक्षा वाहिनी विशेष बटालियन, कंपनी कमांडर एसआई राकेश कुमार महतो, प्लाटून कमांडर एसआई मंटू कुमार, एएसआई सत्येंद्र कुमार मालाकार। गृह रक्षा वाहिनी ग्रामीण, कंपनी कमांडर एसआई दिलीप कुमार ठाकुर, प्लाटून एएसआई रामदेव यादव, एसएसआई भरत प्रसाद। स्वर्ण दस्ता, कंपनी कमांडर एसआई जितेंद्र बहादुर सिंह, प्लाटून कमांडर हवलदार विष्णु शंकर प्रसाद। अग्निशाम प्रधान अग्निक हवलदार मंटू प्रसाद सिंह, अग्निक चालक दीपक कुमार, अग्निक गौरव कुमार एवं विजय कुमार। बैंड टुकड़ी बीएमपी 5 नेतृत्व कर रहे हैं ब्रास बैंड, हवलदार निजामुद्दीन अंसारी। होमगार्ड ब्रास बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर एसआई अमीन अंसारी। जीप चालक हैं एचक्यूआरटी के हवलदार मनोज कुमार सिंह, हवलदार जगदीश कौर, चालक वीर बहादुर सिंह। हमें देश के लिए जान देने का मौका भले न मिला हो, लेकिन आज देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। ऐसा काम करने का अवसर जो हमारा नियमित काम की किंतु अच्छी भावना के साथ किया गया हो, यही देशभक्ति होगी। ऐसी कौन सी भावना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें आज गणतंत्र दिवस पर हम सोचें। भारत देश यानी मानवता, अधिकार नहीं कर्तव्य, एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम से। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश प्रेम का अर्थ था जेल जाना, संघर्ष और त्याग करना। आज के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम करना। परेड निरीक्षण के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय की सवारी अब सलामी मंच की निकट आ गई है। वे गौरवान्वित हो रहे हैं परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण कर। उन्हें गौरव है अपने जांबाज जोशीले सैनिकों की चुस्ती पर। एक सैनिक का विश्वास है, मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा अवश्य। जी हां, ये जज्बा रहा है हमारे देशभक्त जवानों का।
अब कुछ ही देर में महामहिम के करकमलों द्वारा पवित्र राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराने लगेगा। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा राष्ट्रीय सैनिक सलामी शस्त्र। ये देखिए तस्वीर देखिए नायक का किस तरीके से लग रहा है। मन से गुजरेगा नंबर 1 कंपनी आगे तीनों तीन में दाहिने चलेगा दाहिने बढ़ बाहर से पीछे बैंड की धुन पर सामने खड़ी सभी टुकड़ियां मार्च पास करते हुए धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। 3 रंग का नहीं है वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, अपना हिंदुस्तान है। अभी मार्च पास्ट करते हुए परेड में भाग लेने वाली सारी टुकड़ियां आगे बढ़ती जा रही हैं। खुशनसीब होते हैं वे लोग जो इस देश पर कुर्बान होते हैं, जान देकर भी वे लोग अमर हो जाते हैं। करते हैं सलाम उन देश प्रेमियों को जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है, जिनके कारण इस तिरंगे का मान होता है।
गगन में लहराते राष्ट्रीय तिरंगे को सादर नमन। आज पूरा देश नतमस्तक है इस लहराते तिरंगे के सामने। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। कर्णप्रिय धुन और उस धुन पर मार्च करती हुई हमारी परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियां। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ, ये भारत गणतंत्र हुआ। देश के 73वें गणतंत्र पर हम सभी देशवासियों को सादर बधाई देते हैं। परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियां मंच के नजदीक से गुजर रही हैं। अब परेड कमान कर रही हैं श्रीमती काम्या मिश्रा, एएसपी पटना सचिवालय। इनके पीछे हैं सेकंड इन कमान सूबेदार राजेंद्र प्रसाद सिंह और पहली टुकड़ी सीआरपीएफ की। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण झा और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार। ठीक इसके पीछे आईटीबीपी की टुकड़ी, नेतृत्व इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार और सब इंस्पेक्टर निताई खटुआ प्लाटून में हैं। हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। इस बल का आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा। इस बल के जाबाज वीरों को हिमवीर की संज्ञा दी गई है। एसएसबी की टुकड़ी इसके पीछे। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व जैसे आदर्श वाक्य को अपना लक्ष्य बनाकर यह टुकड़ी इन दिनों सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी है। नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर महेश कुमार, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर ब्रजेश और सब इंस्पेक्टर मनीत लाथर। एसटीएफ की टुकड़ी ठीक इसके पीछे मंच की ओर बढ़ते हुए नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार और प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर अजय कुमार और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार झा। उग्रवादियों और कुख्यात अपराधियों का सफाया करने के उद्देश्य से एसटीएफ के जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। हम गौरवान्वित हो रहे हैं यूपी पुलिस पीएसी को अपने बीच पाकर। 13 दिसंबर 1948 को गठित ये टुकड़ी आज भारतीय सेना से भी जुड़कर योगदान कर रही है। पटना के गणतंत्र दिवस समारोह के परेड में यह बल आज पहली बार शामिल हुआ है। कंपनी कमांडर हैं अरुण कुमार त्रिपाठी, प्लाटून में बीसी संजीत कुमार और सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार। बिहार विशेष आर्म पुलिस महिला बल सासाराम, कंपनी कमांडर में है इंस्पेक्टर भीमशंकर तिवारी और प्लाटून में है सब इंस्पेक्टर दीनदयाल सिंह और सब इंस्पेक्टर राधे श्याम प्रसाद। बिहार विशेष आर्म्स पुलिस गोरखा बटालियन, कंपनी कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार थापा, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर हर्ष बहादुर आले और सब इंस्पेक्टर कुमार क्षेत्री। और इसके पीछे जिला सशस्त्र बल महिला। ये टुकड़ी हर जिला में रहती है। ये पटना जिला की अपनी टुकड़ी है। नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर सब इंस्पेक्टर ब्रजेंद्र सिंह यादव, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर नरेश मंडल और अजित कुमार खंडाई।
और यही जिला सशस्त्र बल पुरुष टुकड़ी कंपनी कमांडर सब इंस्पेक्टर विष्णुदेव मेहता, प्लाटून में है सब इंस्पेक्टर जगनारायण सिंह और उदय सिंह। होम डिपार्टमेंट जेल महिला बटालियन, जिस सेवा के लिए महिलाओं को अयोग्य समझा जाता था, आज ये साहसी महिलाएं अपने कार्य और से लोहा मनवा रही हैं। हाजीपुर वैशाली से प्रशिक्षित बिहार कारा सेवा की साहसी, निडर और शेरनी से फुर्ती रखने वाली महिला बटालियन आज पहली बार इस परेड में भाग ले रही है। नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर एस राघवेंद्र प्रताप, प्लाटून में एस सुमन कुमारी और एस शालिनी। 1947 में निष्काम सेवा जैसे मूल मंत्र को अंगीकार कर गृह रक्षा वाहिनी की गौरवशाली परंपरा में भारत और बिहार की महान विभूतियों का योगदान रहा है। महान विभूतियों में रहे हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, महान उद्योगपति रूसी मोदी, चित्रसेन, चीफ मार्शल बिहार विधानसभा डॉक्टर शिव नारायण सिंह के साथ ढेर सारे नामचीन जज, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और शिक्षाविद। बिहार गृह रक्षा वाहिनी शहरी स्पेशल बटालियन के नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार महतो और प्लाटून में सब इंस्पेक्टर मंटू कुमार और एएसआई सत्येंद्र कुमार मालाकार। ठीक इसके पीछे बिहार गृह रक्षा वाहिनी ग्रामीण कंपनी कमांडर में है सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ठाकुर, प्लाटून में एएसआई रामदेव यादव और एएसआई भरत प्रसाद। और इसके पीछे स्वान दस्ता की टुकड़ी, प्रशिक्षित स्वान लिए हमारे जवान आगे बढ़ रहे हैं मंच के नजदीक से। नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर सब इंस्पेक्टर जितेंद्र बहादुर सिंह, प्लाटून में है हवलदार विष्णु शंकर प्रसाद। और ठीक इसके पीछे अग्निशाम दस्ता, आग बुझाने, मलबे से निकालने जैसे सामाजिक कार्यों में दक्ष है अग्निशाम दस्ता। ये 2 अग्निशाम दस्ता की गाड़ी प्रदर्शित की जा रही है, जिनमें एक गाड़ी हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की है। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार मनोज राम और हवलदार मंटू प्रसाद सिंह। गाड़ी चालक हैं विनोद कुमार और दयाशंकर शाह। और जिसके धुन पर पूरी टुकड़ी मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ती रही। ब्रास बैंड आज के इस समारोह में 2 टुकड़ी शामिल हुई है। पहली टुकड़ी है BMP 5 ब्रास बैंड, नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार निजामुद्दीन अंसारी। और दूसरी टुकड़ी है बिहार होम गार्ड ब्रास बैंड, इसका नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर अमीन अंसारी। सारी टुकड़ियां अपने अपने निर्धारित स्थान पर कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती हुई। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। ये संकल्प लिया था हमारे देशभक्तों ने, भारत के वीर सपूतों ने। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। हम देख रहे हैं बैंड की टुकड़ियों द्वारा बजाए गए धुन पर सामने खड़ी परेड करती हुई सामने 14 टुकड़ियां मार्च पास्ट, और ये धीरे धीरे मार्च पास करते हुए अपने निश्चित जगह पर
जा रही है। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। गुंजे हमारे दिल के इस बाग में खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं इस खाक में मिलेंगे। जहाँ प्रेम की भाषा है सर्वोपरि, जहाँ धर्म की आशा है सर्वोपरि। गगन में लहराते राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार के उन जांबाज सैनिकों को अपने कर कमलों द्वारा नकद पुरस्कार और शौर्य प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से बिहार प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। हमारे राज्य के वीर सैनिकों ने भारतीय सेना की सर्वोच्च गरिमा के अनुरूप अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में सच्ची निष्ठा, अदम्य शौर्य, साहस और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया है। भारत सरकार ने सशस्त्र सेना के इन वीर सैन्य पदाधिकारियों सैनिकों को विभिन्न अलंकरणों से विभूषित किया है। महामहिम राज्यपाल महोदय के कार्यक्रमों द्वारा आज बिहार के निवासी इन वीर सैन्य पदाधिकारियों सैनिकों को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान कर राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल उत्तम युद्ध सेवा मेडल, जिला पटना।
लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 3 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, जिला पटना। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिला पटना। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा को उनके विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा एवं असाधारण कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 1 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट जनरल शशांक शेखर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिला पटना। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिला भोजपुर। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी को उनके विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा एवं असाधारण कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 1 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिला भोजपुर। मेजर जनरल राजेश कुमार झा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिला पटना। मेजर जनरल राजेश कुमार झा को उनके विशिष्ट उत्कृष्ट सेवा एवं असाधारण कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 1 लाख रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर जनरल राजेश कुमार झा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जिला पटना। श्रीमती रीति देवी, पत्नी हवलदार शहीद सुनील कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री, मरणोपरांत, जिला पटना। भारत सरकार ने हवलदार शहीद सुनील कुमार को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया है। राज्य सरकार हवलदार शहीद सुनील कुमार को 75,000 रुपए मात्र नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर गौरवान्वित महसूस करती है, जो उनकी पत्नी श्रीमती रीति देवी प्राप्त करेंगी। श्रीमती बेबी कुमारी, पत्नी सिपाही शहीद कुंदन कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री, मरणोपरांत, जिला सहरसा। भारत सरकार ने सिपाही शहीद कुंदन कुमार को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया है। राज्य सरकार सिपाही शहीद कुंदन कुमार को 75,000 रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर गौरवान्वित महसूस करती है, जो उनकी पत्नी श्रीमती बेबी कुमारी प्राप्त करेंगी। श्रीमती बेबी कुमारी, सिपाही शहीद कुंदन कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री, मरणोपरांत, जिला सहरसा। श्रीमती मीनू कुमारी, पत्नी सिपाही शहीद अमन कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री, मरणोपरांत, जिला समस्तीपुर। भारत सरकार ने सिपाही शहीद अमन कुमार को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया है। राज्य सरकार सिपाही शहीद अमन कुमार को 75,000 रुपए नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर गौरवान्वित महसूस करती है, जो उनकी पत्नी श्रीमती मीनू कुमारी प्राप्त करेंगी। श्रीमती मीनू कुमारी, पत्नी सिपाही शहीद अमन कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री, मरणोपरांत, जिला समस्तीपुर। मेजर साकेत कुमार सिंह,
सेना मेडल गैलेंट्री जिला वैशाली। मेजर साकेत कुमार सिंह को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार भी इन्हें 75,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर साकेत कुमार सिंह, सेना मेडल गैलेंट्री जिला वैशाली। मेजर दीपक कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री जिला बेगूसराय। मेजर दीपक कुमार को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 75,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। मेजर दीपक कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री जिला बेगूसराय। कैप्टन नवल शांडिल्य, सेना मेडल गैलेंट्री जिला मधुबनी। कैप्टन नवल शांडिल्य को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार भी इन्हें 75,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कैप्टन नवल शांडिल्य, सेना मेडल गैलेंट्री जिला मधुबनी। कैप्टन हरिओम कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री जिला बेगूसराय। कैप्टन हरिओम कुमार को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। आज राज्य सरकार भी इन्हें 75,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कैप्टन हरिओम कुमार, सेना मेडल गैलेंट्री जिला बेगूसराय। सूबेदार अमरेंद्र सिंह परमार, सेना मेडल गैलेंट्री जिला गया। सूबेदार अमरेंद्र सिंह परमार को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें सेना मेडल गैलेंट्री से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 75,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। सूबेदार अमरेंद्र सिंह परमार, सेना मेडल गैलेंट्री जिला गया। कर्नल विनय कुमार झा, विशिष्ट सेवा मेडल जिला भागलपुर। कर्नल विनय कुमार झा को उनके अदम्य और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कर्नल विनय कुमार झा, विशिष्ट सेवा मेडल जिला भागलपुर। कर्नल आशुतोष कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल जिला मुजफ्फरपुर। कर्नल आशुतोष कुमार को उनके उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कर्नल आशुतोष कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल जिला मुजफ्फरपुर। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल जिला पटना।
लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार सिंह को उनके उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें 50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष कुमार सिंह विशिष्ट सेवा मेडल, जिला पटना। कैप्टन रोहित राय, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला सिवान। कैप्टन रोहित राय को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें आज 50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कैप्टन रोहित राय, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला सिवान। कैप्टन अभिषेक कुमार सिंह, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला औरंगाबाद। कैप्टन अभिषेक कुमार सिंह को उनके अदम्य साहस एवं कर्तव्य परायणता के लिए भारत सरकार ने इन्हें मेंशन इन डिस्पैचेस से अलंकृत किया है। राज्य सरकार भी इन्हें आज 50,000 रुपये नगद राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करती है। कैप्टन अभिषेक कुमार सिंह, मेंशन इन डिस्पैचेस, जिला औरंगाबाद। शौर्य पुरस्कार वीर सैनिकों को बिहार सरकार की ओर से बिहार निवासी जवानों को प्रदान किया गया महामहिम के करकमलों द्वारा। और अब महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार की जनता को संबोधित करेंगे। भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, राष्ट्र के 73वें दिवस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको एक समस्त बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी गई। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर का समानता ऑडियो बंद हो गया, यहाँ से नहीं था, नहीं ये वैसी है तो वहीं से है, वहीं से है। ज़्यादा समय से प्रभावित है। पिछले साल के अंत तक देश में खत्म हो गया था। बिहार में भी नए सामने अचानक से बढ़ रही है। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार द्वारा लोगों के पास कोरोना की जांच सबका माइक रखा हुआ, तुम्हारा माइक रखा हुआ, दिक्कत नहीं।
5,63,000 से अधिक जांच हुई और प्रतिदिन औसतन 150 से 2 लाख जांच की जा रही है। भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कोरोना पीड़ित लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा मरीजों की आवश्यक दवाओं, मेडिकल किट एवं कॉल करके मरीजों की स्वास्थ्य की जानकारी के साथ आवश्यक चिकित्सा परामर्श दिए जाते हैं। कोरोना के इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड सेंटर एवं कोविड केयर सेंटर संचालित हैं, जहां मरीजों के लिए पर्याप्त सामान्य बेड एवं ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। कोरोना के बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण का कार्य मिशन मोड किया जा रहा है एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर अनुसरण जारी है। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 4 करोड़ 64 लाख से अधिक लाभार्थियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इस 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को भी टीकाकरण शुरू किया गया है और अब तक 37 लाख से अधिक बच्चों को टीकाकरण की पहली डोज दी गई है। इन सब के बावजूद कोरोना से बचाव तथा तभी संभव है जब हम लोग इसके प्रति सजग एवं सचेत रहेंगे। कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों एवं दिशा निर्देशों की पालन करेंगे। राज्य सरकार हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्र और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। राज्य में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। थानों में अनुसंधान एवं विधि व्यवस्था की अलग अलग व्यवस्था की गई है। आपराधिक केसों की शीघ्र सुनवाई एवं स्पीडी ट्रायल का अनुश्रवण किया जा रहा है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव की वातावरण है। साथ ही सरकार द्वारा भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति अथवा पदों को दुरुपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए अतिरिक्त वैसे माफिया तत्वों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो अवैध एवं अनैतिक तरीके से धनार्जन में संलिप्त है। सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम चलाए गए, जिनका लाभ बिहार के युवतियों को मिल रहा है तथा यह आगे भी जारी रहेगा। घर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। हर घर तक नल का जल तथा घर तक पक्की गली और नाली का काम भी काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज़्यादातर पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में जो काम बचे हैं उन्हें भी तेज़ी से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग इस पर निगरानी रखे हुए हैं। विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार ने कुछ नए संकल्प लिए हैं। इसे 7 निश्चय 2 निश्चय के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है तथा अन्य योजनाओं की तैयारी की जा रही है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों को निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना लागू की गई है, जिसके तहत अब तक 220 बच्चों को प्रशांत फाउंडेशन के सहयोग से अहमदाबाद के सत्साई अस्पताल में इलाज कराया गया है। आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास के किरण के बिहार के सड़कों तथा पुल पुलियों को जाल बिछाकर अब राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य पर कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है। आधारभूत
संरचना के निर्माण के बाद राज्य के पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्यों के विभाग की सड़कों के पुल पुलिया तथा सरकारी भवनों के अनुरक्षण तथा कार्य विभागीय स्तर पर करने की नीति बनाई जा रही है। शहरी क्षेत्र के आधारभूत संरचना विकास का कार्य कराया जा रहा है। पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। राज्य के शहरी क्षेत्र में नगर विकास नगर पुनर्गठित उत्क्रमित किया गया, जिसके फलस्वरूप नगर निकाय की संख्या 142 से बढ़ के 262 हो गई है। इससे शहरी क्षेत्र का विस्तार हुआ है और आने वाले समय में नए शहरों क्षेत्रों से बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायत मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का आम जनता द्वारा सीधा निर्वाचन व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है तथा बिजली के उत्पादन, संरक्षण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। बिजली में हुए सुधारों का नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहां 700 मेगावाट थी वो बढ़कर 6,600 मेगावाट पे अधिक हो गई है। बिहार देश के पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है तथा अब तक लगभग 4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश के में पहला स्थान पर बना हुआ है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई, सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण प्रभागों को अलग अलग किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ है एवं बाढ़ नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिली है। 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए संबंधित विभाग द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा कर DPR तैयार कर लिया गया है। बिहार की लगभग 85% आबादी गांव में निवास करती है और लगभग 76% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आधारित कार्यों पर निर्भर है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में तीसरे कृषि रोड मैप के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन एवं उत्पादकता के गुणात्मक वृद्धि, किसानों के आय को में बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिले। इसके लिए सरकार द्वारा पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से धान एवं गेहूं की खरीद अधिप्राप्त की जा रही है। इस वर्ष खरीफ में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 27.36 लाख के मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्त की जा चुकी है और यह कार्य लगातार जारी है। पिछले वर्ष खरीफ के सीजन में 35,59,000 मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड अधिप्राप्ति हुई। इसके बाद रबी सीजन में 4,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का रिकॉर्ड अधिप्राप्त हुई, जो पहले नाम मात्र की होती थी। राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक और जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया है। इसका परिणाम है कि अब तक कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर पहुंच गई है। सरकार द्वारा बालिका की शिक्षा पर शुरू से ही जोर दिया गया है। बालिका शिक्षा का परिजन दर बिल्कुल सीधा संबंध है। इस ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के आलोक में 5,438 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हो गए हैं। शेष 2,948
उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को मिडिल स्कूल में 9वीं एवं 10वीं की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। अगले पत्र में इन विद्यालयों को कार्मिक रूप से कक्षा 11 एवं 12 का संचालन किया जाएगा। राज्य में बुनियादी सेवाओं की में व्यापक सुधार हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2005-06 में जहाँ फीसदी मृत्यु दर प्रति 1061 थी वही अब घट करके 32 हो गई है, जो पहले से पहली बार राष्ट्रीय औसत के बराबर है। इस दौरान टीकाकरण 18% से बढ़कर 86%, मातृ मृत्यु दर प्रति लाख 312 से घटकर 149 एवं कुल परिजन की दर 4.3% से घटकर 3% पहुंच गया है। अस्पतालों में बड़े पैमाने में आधारभूत संरचना का विकास हुआ है एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराए गए। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्वस्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका निर्माण तेजी से जारी है। राज्य सरकार द्वारा समाज सुधार एवं कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले शराबबंदी लागू कर सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान चलाया गया, जिससे लोगों को पूरा समर्थन प्राप्त मिला। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही वंचित वर्गों के लिए काम किया गया है तथा इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष योजना चलाई गई है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आयामों का काम किया जा रहा है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के महिलाओं को उद्यमी योजना के तहत 50% से अधिकतम 5 लाख रुपए का अनुदान एवं 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। जीविका के अंतर्गत अब तक 10 लाख से 31,000 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1,27,00,000 से भी अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है। इससे महिलाओं में जागृति आ रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास अनुदान योजना एवं सिविल सेवा प्रोत्साहित योजना सफल संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत हर पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 4 तथा अति पिछड़े वर्ग के 3 युवाओं को लाभ दिया जा रहा है। अल्पसंख्यकों के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, रोजगार ऋण, कौशल विकास, महिला प्रत्यक्षता सहायता, मुफ्त में कोचिंग योजनाओं का सफल संचालन किया जा रहा है। मदरसा सुदृढ़ीकरण एवं अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की योजना संचालित है। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के तहत पटना सहित 5 जिलों में सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं शिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार बिहार में उद्योगों के विकास के लिए तत्पर है। राज्य में उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिहार आज निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 लागू की गई है। कृषि एवं काष्ठ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु नई नीति बनाई गई है। मक्का एवं गन्ना को किसानों की आय बढ़ाने के हेतु विशेष इथेनॉल नीति लाई गई है, जिसके तहत 151 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17 प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। उनके साथ ही इथेनॉल खरीद का इकरारनामा भी किया गया है। राज्य सरकार परिवहन संरक्षण के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित
पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के सभी सहयोगों पर मिशन मोड में काम हो रहा है। तालाब, पोखर, आहर, पहीन एवं कुओं के अतिक्रमण से मुक्त कराकर उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कुओं तथा चापाकल के पास पुख्ता का निर्माण किया जा रहा है। नए जल स्रोतों का निर्माण कराया जा रहा है एवं गंगा एवं उद्भव योजना के तहत गया, राजगीर एवं नवादा में जल संकट वाले क्षेत्र में गंगा नदी के पानी को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। सरकारी भवन में छत बर्फा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। सभी जिलों में मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल चक्र का फसल अवशेष प्रबंधन किसानों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। सौर ऊर्जा पर भी जोर दिया जा रहा था। फातही जन जीवन हरियाली जागरूकता अभियान लगातार जारी है। राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना कर 24 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य को विरुद्ध वर्ष 2018-19 तक 22 करोड़ तक पौधे लगाए गए। अब पौधारोपण का कार्य जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 51 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 3 करोड़ 95 लाख पौधारोपण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे नवंबर 2021 तक 3 करोड़ 87 लाख से अधिक पौधारोपण हो चुका है और यह कार्य अभी जारी है। बिहार विभाजन के उपरांत राज्य में हरित आवरण मात्र 9% हो गया था, जो अब लगभग 15% हो गया है। राज्य में हरित आवरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 17% किया गया है, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार का कामना है कि समाज में सद्भावना एवं भाईचारा का वातावरण कायम रहे तथा पर्यावरण का संरक्षण और राज्य के कारनामों में कोरोना में संक्रमण की महामारी से मुक्त मिले। हमारे राज्य में प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब संकल्पित होकर बिहार को विकसित एवं खुशहाल राज्य बनाने की अपना सहयोग प्रदान करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। अब भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी और परेड कमांडर श्रीमती काम्या मिश्रा आज के समारोह के मुख्य अतिथि से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त करने के लिए सधे और चुस्त कदमों की चाल से सलामी मंच की ओर बढ़ती चली आ रही हैं। श्रीमान, गणतंत्र दिवस परेड संपन्न हुआ। परेड विसर्जन करने की अनुमति चाहती हूँ। परेड टू आईसी, टेक चार्ज।
एक और परेड की टुकड़ियां मैदान में अपने निर्धारित स्थल तक जाने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर राज्य सरकार के विकासात्मक कार्यों पर आधारित रंग बिरंगी झांकियां मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर रही है। ये झांकियां विभिन्न विभागों, परिषदों और संगठनों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। आपकी तरह हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं रंग बिरंगी झांकियों का लुत्फ लेने के लिए। हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह 2022 कुल 8 विभागों की झांकियां आपके समक्ष मुख्य मंच के सामने से होकर गुजरेगी। ये 8 विभागों की जो झांकियां हैं वो है उद्योग विभाग बिहार की झांकी सबसे पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर होगी मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार की झांकी। तीसरे नंबर पर है पर्यटन विभाग बिहार सरकार। चौथे नंबर की झांकी होगी कृषि विभाग बिहार सरकार की। पांचवें नंबर पर राज्य स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार। छठे नंबर पर महिला एवं बाल विकास निगम समाज कल्याण विभाग एवं जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार की झांकी होगी। सातवें नंबर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग बिहार सरकार की झांकी और 8वीं और अंतिम झांकी होगी बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा ऊर्जा विभाग बिहार सरकार की झांकी। धीरे धीरे हम देख सकते हैं ये रंग बिरंगी झांकियां आगे बढ़ रही है और कुछ ही क्षणों में ये मुख्य मंच के पास से होकर गुजरेगी। रंग बिरंगे परिधानों में अलग अलग विषयों को लेते हुए हर विषय में एक संदेश हम सबके बीच पहुंचाती हुई ये झांकियां मैं दूर से देख रहा हूं और राष्ट्रीय तिरंगे को लिए हुए कुछ युवतियां झांकी के आगे बढ़ती आ रही हैं। ये उद्योग विभाग की झांकी है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना और इसका विषय है बिहार में औद्योगिक विकास। बिहार के औद्योगिकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। लघु प्रक्षेत्र से लेकर बृहद प्रक्षेत्र में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें उद्योग विभाग समय सीमा के अंदर सभी प्रकार के क्लियरेंस भी प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने के लिए इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लागू की गई है। साथ ही टेक्सटाइल नीति, लेदर उत्पादन नीति तैयार की जा रही है। हैंडलूम के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। सितंबर 2021 में भागलपुर के प्रचलित मंजूषा पेंटिंग को GIT टैग मिला है। इस क्षेत्र में लगभग 5000 कलाकार कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। इंडियन सिल्क एक्सपो का क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर के रेशम भवन में खुलने जा रहा है, जिससे देश विदेश में भागलपुर बिहार के सिल्क का व्यापार आसानी से होगा। बिहार सरकार ने केंद्र की योजना के तहत पटना के अलीगंज प्रखंड के
सिंगोरी गांव, नालंदा के नेपुरा, नवादा के कादरा गांव और भागलपुर के टोले गांव को राज्य के बुनकर के लिए सामान्य सुविधा केंद्र CFC की स्थापना करने जा रही है, जिसका लाभ राज्य के बुनकर उठाएंगे। भागलपुर में पूर्व से स्थापित सिल्क टेक्नोलॉजी संस्थान में पुनः BTech की पढ़ाई प्रारंभ होने जा रही है। पटना का खादी मॉल देश का एक विख्यात खादी मॉल बन गया है, जिसका अक्टूबर माह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अवलोकन किया गया। खादी मॉल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा खादी मॉल देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित होनी चाहिए। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान द्वारा प्रस्तुत इस झांकी के अग्रभाग में राज्य में इथेनॉल उत्पादन, मध्य भाग में ऑक्सीजन उत्पादन और अंत में सिल्क सिटी भागलपुर में बड़े पैमाने पर हो रहे हैंडलूम, खादी और सिल्क उत्पादन को दर्शाया गया है। जी हाँ, बिहार में औद्योगिक विकास, हम आप सभी इससे परिचित हो रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी झांकी है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, नशा मुक्ति से समृद्धि की ओर। नशा मुक्त, बाल विवाह मुक्त, दहेज मुक्त समाज की परिकल्पना और इन कुरीतियों को मिटाने से ही समृद्ध समाज का विकास हो सकता है। इसी की छवि इस झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। झांकी के मुख्य मंच पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा पूर्ण शराब बंदी, नशाबंदी को लागू रखने के लिए किए गए कार्यों को दिखाया गया है। समाज सुधार अभियान रथ की रवानगी झंडी दिखाकर ज्ञान भवन से की गई थी। झांकी के मुख्य पटल पर इसी रथ को प्रमुखता से दिखाया गया है। प्रभात फेरी से बच्चों द्वारा नशे के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसमें लाइव आर्टिस्ट और कटआउट्स का इस्तेमाल किया गया है। तृतीय खंड में स्कूल के छात्र छात्राओं में समाज सुधार के जज्बे को जागृत करने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताओं को पूरे राज्य में आयोजन किया जा रहा है। और इसके पीछे पर्यटन विभाग की झांकी, पुनौरा धाम सीतामढ़ी। हमें गर्व है अपनी संस्कृति, सभ्यता और उनकी धरोहर पर। इन्हें दृश्यांकित करती पर्यटन विभाग की ये झांकी पुनौरा धाम सीतामढ़ी का प्रदर्शन किया जा रहा है। जनश्रुतियों के अनुसार त्रेता युग में मिथिला में ओलावृष्टि के कारण घोर अकाल पड़ा। मिथिला नरेश राजा जनक को ऋषि मुनियों के परामर्श से हलेष्टि यज्ञोपवीत अपने हाथों से हल चलाने के क्रम में हल के सिराउर से फूटे हुए घड़े से एक बालिका की संप्राप्ति हुई। हल के सिराउर सीता से उत्पन्न होने के कारण बालिका का नाम सीता पड़ा और सीता की प्राकाट्य स्थली होने के कारण इस पुण्य भूमि का नाम सीतामढ़ी पड़ा। राज्य सरकार द्वारा मां जानकी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जानकी नवमी को राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है और इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा सीतामढ़ी में सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जी हाँ, माँ सीता त्रेता युग की माँ आज भी आदरणीय है, पूज्य है। इसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं कृषि विभाग की झांकी, जैविक उत्पाद अपनाएं, जीवन स्वस्थ बनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए गंगा की अविरलता को बनाए रखने हेतु गंगा नदी के किनारे जैविक खेती करने के लिए नदी के तटवर्ती क्षेत्रों एवं राष्ट्रीय राजकीय सड़कों के दोनों तरफ पड़ने वाले 13 जिले, जिसमें पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया एवं कटिहार के चयनित गांवों में कृषि विभाग द्वारा जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। अग्रभाग में जैविक खेती के सांकेतिक रूप दिखाए जा रहे हैं। दोनों हाथों में स्वस्थ मिट्टी, जिसमें केचुआ एवं विभिन्न फसलों में जैविक उपादानों के उपयोग को दर्शाया गया है।
झांकी के मध्य भाग में प्रथम अंश में जैविक उत्पादन बनाने की विधि तथा द्वितीय अंश में किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के फसलों को जैविक तरीके से उपजाने, जीवंत प्रदर्शन एवं गंगा की अविरलता के साथ जैविक कॉरिडोर वाले जिलों को प्रदर्शित किया गया है। जैविक उत्पाद अपनाएं, जीवन स्वस्थ बनाएं, संदेश दे रहा है कृषि विभाग की ये झांकी। और ठीक इसके पीछे राज्य स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य विभाग की झांकी। कोविड अनुरूप व्यवहार करें, कोविड अनुरूप व्यवहार तभी होगी कोरोना की हार। झांकी के अग्रभाग पर बहुत ही खूबसूरती के साथ कोविड संक्रमण से बचाव के 5 मूल मंत्रों को दर्शाया गया है, जो जनमानस को संदेश दे रहा है कि मास्क जरूर लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें और सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, हाथों की सफाई करते रहें, कोरोना के लक्षण दिखने पर अविलंब जांच कराएं और कोविड टीकाकरण की 3 खुराक निर्धारित अंतराल पर अवश्य लें। कोविड संक्रमण के इस दौर में इन्हीं संदेशों के साथ कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए मास्क पहनिए, काम पर चलते रहिए और कोविड से बचाव हेतु टीके की 3 डोज लेने के लिए जनमानस को जागरूक करते रहिए। मास्क का बिहार तभी होगी कोरोना की हार। चल रही सखी एक उड़ान भरे, खुद बदले फिर बदलाव करे। समाज सुधार अभियान, बाल विवाह एवं दहेज मुक्त बिहार है नारी का सम्मान। जीविका एवं महिला विकास निगम, ग्रामीण विकास विभाग की ये झांकी। एक बेहतर समाज बनाएंगे, बाल विवाह और दहेज प्रथा को मिटाएंगे। इस संदेश को अपने हाथों में लिए ये महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। एक बेहतर और स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करती महिलाओं के सराहनीय कदमों को दर्शाती ये संयुक्त झांकी है ग्रामीण विकास विभाग जीविका एवं समाज कल्याण विभाग महिला विकास निगम की। झांकी के अग्रभाग में इन प्रयासों को मुख्य प्रारूप को दर्शाया गया है, जहां जीविका दीदी अपने हाथों में पढ़ने लिखने और खेलने की उम्र में बाल विवाह का शिकार हो रही एक मासूम बच्ची को बचाने का प्रयास करी है। बिहार को पूरी तरह से शराब, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी बीमारियों से मुक्त करवाकर समाज सुधार अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जीविका और महिला विकास निगम की झांकी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद शिक्षा विभाग, बंदिशों से आज़ादी। जी हाँ, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी बंदिशों से आज़ादी इन्हीं पहलुओं को दर्शाती है। झांकी के अग्रभाग में किशोरियों को खून की कमी यानी अनीमिया से बचने के लिए तिरंगा भोजन अपनाने की सलाह दी गई है। हमारे भोजन की थाली ऐसी हो जिसमें कुछ लाल, पीला, कुछ सफ़ेद और कुछ हरा अवश्य हो। पहेली की सहेली कार्यक्रम के तहत सरकारी विद्यालयों की शिक्षिकाओं को माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय का सघन प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे किशोरियों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कक्षा 7 से 12 की प्रत्येक छात्रा को माहवारी प्रबंधन एवं सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु हर वर्ष 300 रुपए की राशि दी जाती है। और ये सलामी मंच के पास से गुजरती हुई ब्रेजा की झांकी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, सौर ऊर्जा से होगा रोशन हर गांव। आज के इस अवसर पर ये झांकी संदेश दे रही है, सौर ऊर्जा का उपयोग करके शहरों की तरह गांवों को भी रोशन किया जा सकता है। सोलर स्ट्रीट लाइट से होगा गांव गांव उजियारा, भाग जाएगा डर का अंधियारा। आपके सामने से गुजर रही ब्रेडा की झांकी, जिसमें राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत होने वाले विकास के लिए सरकार की पहल और कार्यों की झलक दिखाई गई है। गांव में उक्त योजना के अंतर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन के बाद ही स्थिति का परिदृश्य आपके सामने से होकर ये कलाकार दिखा रहे हैं। इस तरह झांकियों का प्रदर्शन समाप्त हुआ और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे निर्णायक मंडल यहाँ मंच के नज़दीक उपस्थित हैं और वे झांकियों का मूल्यांकन करते हैं और क्रमवार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में इन झांकियों को रखते हैं। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मार्क्स की, उनकी श्रेणी देने की। और ये जो आज
गणतंत्र दिवस के 73वें वर्ष पर पटना के इस गांधी मैदान में 8 झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। सारे विभाग, सारे परिषद बहुत मेहनत से इन झांकियों का निर्माण किए हैं और इन झांकियों के माध्यम से इनका लक्ष्य होता है कुछ राज्य सरकार की योजनाओं का संदेश आप जन जन तक पहुंचाने का। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं परिणाम का और इसी में परेड को भी सम्मानित किया जाता है। थर्ड से बोलिएगा, थर्ड सेकंड फर्स्ट ऐसे में भैया यही है। मेरे पास दोनों सूची आ गई है। परेड के लिए पुरस्कार देने के लिए निर्णायक मंडल ने जो हमें